के यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है यहाँ पर वो स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होनी है वो ऑफलाइन मोड में होगी, ये पहले भी हम जान रहे हैं। और इन एग्ज़ाम्स की जो आंसर शीट्स है वो ऑनलाइन सबमिट होगी। इसके लिए स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है वो ये है। सबसे पहले द पोर्टल फॉर अपलोडिंग द आंसर शीट विल वर्क ओनली गूगल क्रोम, मतलब आपकी जो पोर्टल जिस पे काम होने वाला है वो सिर्फ गूगल क्रोम पे ही काम करेगी। तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आप जब ये साइट खोलेंगे ये आपकी गूगल क्रोम में होना चाहिए। जो आंसर शीट अपलोड होगी वो rgpvexam.in पे होगी, और जो आपका पेपर आएगा वो आपका पेपर जो आएगा वो rgpv.ac.in पर आएगा। ये आप ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन पेपर जो है आपके वो आपके rgpv.ac.in पे आएंगे, यानी कि आपको जो स्टूडेंट पोर्टल है उस पर, और आपको जो आंसर शीट सबमिट करनी है वो rgpv.exam.in पे करनी है। ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। अब आपको जब पोर्टल सबमिट करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा आंसर शीट सबमिट करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर अपलोडिंग आंसर शीट एट rgpv.exam.in ये कंपलसरी है, और ये आपको कब कराना है? 15 तारीख के पहले कराना है, क्योंकि एग्ज़ाम 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या रहेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, rgpv.exam.in पे जाना है। ये रजिस्ट्रेशन हम क्यों कर रहे हैं? ये आंसर शीट सबमिट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इस वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, और एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर क्रिएट पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड जो है 10 डिजिट का होना चाहिए, 10 कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें एक अल्फ़ाबेट और एक लिस्ट एक नंबर होना चाहिए। फिनिश रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो एज़ पर द शेड्यूल आपको कहाँ मिलेंगे? अगेन ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पेपर मिलने वाले हैं हमको वो कहाँ मिलेंगे? हमारी जो स्टूडेंट पोर्टल है rgpv.ac.in पर हम जो पेपर के जो आंसर्स है जो हम लिख के सबमिट करेंगे वो हम कहाँ सबमिट करेंगे? वो हम करेंगे rgpvexam.in पर। तो हमको rgpv.exam.in पर रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन 15 तारीख के पहले कराना है। पेपर कब तक सबमिट हो सकते हैं? तो पेपर सबमिट करने की जो यहाँ टाइम दिया गया है वो 1 से 5 बजे तक के है फर्स्ट शिफ्ट के लिए, और 5 से 9 बजे तक है दूसरी शिफ्ट के लिए। ये ऑनलाइन होगा सारा काम। उसके बाद आप अगर बाई चांस रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते या अपलोड नहीं करा पाते तो उसके लिए क्या करना है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी दिया है। आप जब लॉगिन करेंगे rgpvexam.in पर तो आपको क्या है, वहाँ पर एक अपलोड बटन मिलेगा। उस अपलोड बटन की मदद से आप एक सिंगल फाइल के अंदर एक सिंगल पीडीएफ फाइल जो कि आपने आंसर्स लिखे हैं, आपने उस सारे आंसर्स की आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है, और उस पीडीएफ फाइल को आपको सबमिट करना है, अपलोड करना है। अब ये पीडीएफ फाइल आप कैसे बनाएंगे? तो पीडीएफ फाइल जो है वो आप किसी भी ऐप की मदद से बना सकते हैं, जैसे एडोब स्कैन है, गूगल ड्राइव स्कैनर है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस है। इनमें से कोई ऐप या आपकी कोई पसंद की ऐप जो आपके पास पहले से हो, आप उसकी मदद से आपका सारा इन जो आंसर शीट है उनका एक पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। यहाँ पर फिर ध्यान से सुन लीजिए, आपको सिर्फ एक ही पीडीएफ फाइल सबमिट करनी है एक पेपर के लिए। वो आंसर शीट जो होगी वो आपकी A4 साइज़ में होना चाहिए, और आपको सिर्फ वन साइड ही लिखना है। और अगली जो चीज़ है कि जो फर्स्ट पेज ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट है शुड बी द सेम पेज डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पोर्टल। ये जो है एक उन्होंने पोर्टल पे फॉर्मेट दे रखा है, वो आपको डाउनलोड करके भरना है और उसके साथ जोड़ना है। इसके लिए मैंने वीडियो पहले बनाया था, तो आप डिटेल में देख लीजिए, ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप इसको समझ सकते हैं। फिर आपने ये फाइल बना लिया, फाइल को अपलोड करेंगे। अगर आप क्या कर रहे हैं, फिजिकल स्कैनर मतलब मोबाइल की मदद से नहीं कर रहे हैं, आप इन पेपर्स को स्कैनर की मदद से कर रहे हैं, तो रिजोल्यूशन जो है वो 300 dpi से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा dpi आप रिजोल्यूशन रखेंगे तो फाइल की साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर आप पेपर सबमिट नहीं कर पाते, rgpexam.in पर आप आपकी जो आंसर शीट है उसको सबमिट नहीं कर पाते, तो आप क्या कर सकते हैं, हार्ड कॉपी जो है
उसको नियरेस्ट RGPV एग्ज़ाम सेंटर उसकी लिस्ट वेबसाइट पे दे रखी है, वहाँ पर जाके आप सबमिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस जो आंसर शीट में है वो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पर ध्यान रखना है, बार बार एक ही चीज़ लिख रहे हैं कि सिंगल PDF फाइल में ही ये सारे आपको पेजेस को स्कैन करके ऐड करना है। आपको टेक्निकली मिनिमम अगर आप इसको स्कैन करते हैं विजिबिलिटी के लिए तो 75 DPI होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना ताकि वो दिख सके। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आपकी फ़ाइल है वो 50 MB से ज़्यादा ना हो पर पेपर। फिर आपको सारे पेपर्स जो सॉल्व करने हैं वो ब्लू पेन से ही सॉल्व करना है। उसके बाद एक से ज़्यादा आप 12 आंसर शीट को सबमिट नहीं कर पाएंगे। मॉक ड्रिल जो है अपलोडिंग टेस्ट पेपर आंसर शीट ETC ये 13 तारीख को, यहाँ 14 तारीख दिया है बट जिस पोर्टल पे ये होने वाला है वहाँ पर 13 तारीख दिया है, तो आप 13 और 14 दोनों तारीख को चेक कर लीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं मेन पोर्टल पे जहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। वो जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो है RGPVexam.in। इस पे आपको आंसर शीट मिलेगी और यहीं पर आंसर शीट सबमिट करेंगे और रजिस्ट्रेशन आप यहीं पर करेंगे। और पेपर जो आपको मिलेगा वो RGPV का जो पोर्टल है .ac.in पर आपको ये पेपर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। ये वेबसाइट पे हम आए तो देखिए यहाँ पर ये सारी वही डिटेल्स अगेन दे रखी है, ऊपर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने RGPVexam.in लिखा है, यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये दे रखा है कि ये सिर्फ पोर्टल गूगल क्रोम पे काम करेगा और जो चीज़ें मैंने आपको सारी बताई है वो यहाँ पर ये बता रहा है, सारी डिटेल्स है। बस आप यहाँ एक जो डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया है कि तारीख का अंतर, यहाँ पर ये देखिए 13 तारीख लिख रहा है कि जो मॉक ड्रिल होगा वो 13 तारीख को होगा। तो आप 13 सितंबर और 14 सितंबर दोनों को ट्राई करिए, जो मॉक ड्रिल होगा उसमें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है आपको 13 और 14 के पहले करा लेना है, तभी आप ड्रिल कर पाएंगे और 15 से आपकी एग्ज़ाम शुरू है। तो ये लॉगिन रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं, इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये लॉगिन ऑप्शन बता रहा है। अभी हम रजिस्ट्रेशन के लिए चलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन के लिए हम चले तो यहाँ पर एक ये फॉर्म आ जा रहा है। फॉर्म जो है वो ये आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपको सबमिट करना है, आपका जो भी रजिस्टर्ड इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे आपका, अगेन ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है आपको यहाँ पर। उसके बाद ईमेल लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड यहाँ लिखना है और साइन अप करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है और ये आपको पहले करनी है। थैंक यू।